नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर पर। और मैं आपका अपना एक्टिंग मेंटोर कृष्णा राज। भाई आज बात करते हैं कि हाउ टू ग्रो एन एक्टर, एक अभिनेता कैसे अपने आप को ग्रो करे। ये मुद्दा बार बार बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं, तो आज इसी मुद्दे पर आया हूं। बहुत टाइम बाद वीडियो लेकर आ रहा हूं, तो ध्यान से पूरी वीडियो ध्यान से देखना, मेरी जान मजा आ जाएगा। 12 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा कि आप जिससे अपनी एक्टिंग स्किल को ग्रो कर सकते हैं, है ना। तो अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दे, फॉलो कर दे, कमेंट सेक्शन में आगे के लिए लिखे, ठीक है। तो चलिए जुड़ते हैं इसी वीडियो के साथ में। तो भाई 12 ऐसे स्टेप बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेंगे एज एन एक्टर ग्रो करने में। तो पहला स्टेप क्या है कि भाई बुक्स और स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर दो। आज से मेरी जान पढ़ना शुरू कर दो। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है और मेरा फोकस भी ये रहता है कि एक एक्टर को ग्रो करने के लिए सबसे पहला स्टेप ही मेरी जान किताबें पढ़ो। जितनी किताबें पढ़ सकते हो, कोई भी, चाहे नॉवेल्स पढ़ो, स्टोरी पढ़ो, कविताएं पढ़ो, समाचार पढ़ो, न्यूज पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, स्टडी मटेरियल कुछ भी पढ़ो, पर पढ़ना स्टार्ट कर दो। आज से ही ये चीज अपनी दिनचर्या में डाल दो। ये तो दिमाग में बैठा लो मेरी जान, फिक्स है, तभी ग्रो करोगे। पहला स्टेप ही है क्या? बुक्स रीडिंग और स्क्रिप्ट उठा के, जितनी फिल्मों की स्क्रिप्ट उठाओ, फिल्मों की स्क्रिप्टों को देखो किस तरीके से स्क्रिप्ट लिखी जाती है। एक पैटर्न पता चलेगा आपको स्क्रिप्ट का कि वो स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, किस तरीके से विजुअली वो लोग कनेक्ट करते हैं, विजन सुन के होते हैं। एक नाटक की स्क्रिप्ट किस तरीके से होती है, या फिर पोएट्री किस तरीके से लिखी जाती है। अब फायदा क्या होगा? फायदा यार देखो यार, जब आप लगातार पढ़ोगे ना तो आपके पास शब्दकोश आ जाएंगे, बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे जो कि आपको इम्प्रोवाइजेशन या एक्ट करते समय बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं कि अपने दूसरे स्टेप जो भी आपने पढ़ा है, एक ना एक बार उसे इम्प्रोवाइजेशन जरूर करो। कुछ भी ले लो, कोई भी एक सिचुएशन ले लो। ये दूसरा स्टेप बता रहा हूं ग्रो करने के लिए कि भाई इम्प्रोवाइजेशन, कुछ भी इम्प्रोवाइजेशन पर एक ऑलरेडी मैंने टॉपिक बनाया है, इंस्टाग्राम पे बताया कि इम्प्रोवाइजेशन का मीनिंग क्या है। इंप्रूव करना, चीजों को बनाना, ना कि क्रिएट करना, बराबर। तो क्या है, इम्प्रोवाइजेशन करना शुरू कर दो। कोई भी अपने दिमाग में एक सिचुएशन ले लो, अपने दिमाग में एक कोई भी एक घटना ले लो, या कोई भी एक मोनोलॉग उठा लो, या कुछ भी जो तुम्हारा दिल कर रहा है उसको इम्प्रोवाइजेशन करना शुरू कर दो। दूसरा स्टेप इम्प्रोवाइजेशन। कोई भी एक सीन पढ़ा आपने, पहले स्टेप से उठाया, उसके बाद उसी एक सीन को समझ लिया कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है कि एक लड़का है वो ऐसे ऐसे बातचीत कर रहा है, कुछ भी आए, और यार भाई यार मुझे पैसे चाहिए, तो बातचीत करो। कुछ भी कर रहे हो, इम्प्रोवाइजेशन करना शुरू कर दो। कैमरे के सामने एक ट्राइपॉड उठा लो, कैमरा लगाओ, फोन उठाओ, फोन लगाओ और इम्प्रोवाइजेशन करना शुरू कर दो। उससे हेल्प क्या होगी भाई? आपके पास शब्द आ जाएंगे और बोलने की कला आ जाएगी। और बोलने की कला का ही एक्टर खा रहा है, सच बताओ। हालांकि एक्टिंग में तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, बॉडी, वॉइस और माइंड, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा फैक्टर पता चल गया। अब तीसरे फैक्टर की बात करते हैं कि भाई तीसरा फैक्टर क्या है कि आप अपनी बॉडी को सिंक करना शुरू कर दो। बॉडी को दिमाग से, वॉइस से। कोई भी एक स्टेप ले रहे हो, अवेयरनेस, हर एक चीज में अवेयर हो जाओ कि आप जो तीसरा स्टेप आप फॉलो, देखो देखो टॉपिक एक है, किताब उठाई, इंप्रोवाइजेशन करा, उसके बाद अवेयरनेस आ रही है, चीजें देखो कैसे सीक्वेंस में चल रही हैं। तो अवेयर हो जाओ बॉडी के लिए अवेयर हो जाओ कि यार तुम्हारी बॉडी कैसे काम करती है। देखो जब तुम अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो जाओगे, अपनी वॉइस के लिए अवेयर हो जाओगे, दिमाग कैसे चलता है, तो ऑटोमेटिक तुम कैरेक्टर पर भी जा सकते हो। तो अवेयरनेस, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि आप अपनी बॉडी को अपनी वॉइस, भाषा के साथ में सिंक कर लो। बहुत बार एक्टर क्या होता है कि लाइनों में इतना फंसा हुआ होता है कि उसकी बॉडी चलती नहीं है या स्टिफ हो जाती है ऐसे करके, सर मेरा नाम कृष्णा राज। अरे नहीं यार, आराम, रिलैक्स रहो ना मेरी जान, क्या दिक्कत है। तो बॉडी को वॉइस और माइंड के साथ में सिंक करना शुरू कर दो कि आप जो सोच रहे हो उसी तरीके से बॉडी भी आपकी रिएक्ट करे, चले, जबरदस्ती करने की कोशिश ना हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि भाई स्क्रिप्ट एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बात करोगे स्क्रिप्ट एनालाइज क्या होता है कृष्णा सर, तो स्क्रिप्ट एनालाइज बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में, जिसे मैं यूनिट डिवीजन के नाम पर कहता हूं, और जरूर आपको एक वीडियो बना के दूंगा यूनिट डिवीजन कैसे निकाली जाती है।
तो अब शॉर्ट में बताऊं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यार, 12 पॉइंट बताने। तो स्क्रिप्ट एनालाइज कैसे करते हैं कि आप देखो स्क्रिप्ट में क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या पास्ट है, बड़े मुद्दे क्या चल रहे हैं, छोटे मुद्दे क्या चल रहे हैं, उसमें रिलेशन क्या चीज चल रही है, भाई दो कैरेक्टर के आपस में बॉन्डिंग क्या है, रिलेशन क्या है, क्यों, 5W देखो उसमें। तो स्क्रिप्ट को एनालाइज करना स्टार्ट कर दो। कौन सी स्क्रिप्ट को, कोई भी आपने जो स्क्रिप्ट उठाई है, जो आपने पहला पॉइंट मैंने बताया था ना, क्या कोई भी स्टोरी उठा लो, बुक्स उठा लो या स्क्रिप्ट को उठा लो, उसको फिर आप एनालाइज करना स्टार्ट कर दो। तो स्क्रिप्ट एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा पॉइंट हो। तो भाई अब पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है कि भाई आपको क्या करना है, आपको मेरी जान ऑब्जर्वेशन करनी है, बिहेवियर ऑब्जर्व करना है। जाओ बाहर, निकलो, लोगों से बोलो, बातचीत करो, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। क्योंकि यार देखो, जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे, चीजों को पढ़ोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक आप ग्रो कैसे करोगे, आपको कुछ पता ही नहीं है इमोशंस कैसे होते हैं। अब तुमने जो सोच लिया, जरूरी थोड़ी है कि हर इंसान वैसे ही हो। डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर करते हुए हम चलते हैं तो उनकी साइकी पता चलती है ना। तो लोगों से कुछ नहीं करना तुम्हें जाके, सर मैं एक सेल्फी खींच लूं, बहुत आदत है तुम्हारी सेल्फी खींचने की, उससे 2 मिनट बात कर लो, पता चल जाएगा कि उसे उसकी वो वॉइस कैसी निकालता है, वो किस टोन में बात करता है, उसका बिहेवियर कैसा है, एक्सप्रेशन कैसे दे रहा है वो, है ना, टोन क्या है उसका, काइंड है या फिर वो बहुत हार्श है, हाँ बोल, इस तरीके का है। तो आपको ये छोटी छोटी डिटेलिंग वहां से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखो, ये जब आप रेगुलर रूटीन में करते हो तो ये सब चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा ही रही हैं। ये कब आपको ये सब चीजें रिटर्न करके दे देंगी, सेट पर, स्टेज पर, फिल्म के सेट पर, आपको पता भी नहीं चला कब आप धीरे धीरे ग्रो कर जाओगे। ऐसी कोई टैबलेट नहीं है कि ये खाई और ग्रो हो गया एक्टर, भाई एक्टर बन गया। प्रक्रिया है धीरे धीरे बढ़ने की, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन, रियल कैरेक्टर के बिहेवियर की ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर दो। बाहर मार्केट में जाओ, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, ठीक है। उसके बाद जो अगला स्टेप है, छठा स्टेप है भाई, वो है डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिंग टेक्निक्स को पढ़ो। जो मैं पर्सनली तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि यार अलग अलग एक्टिंग की टेक्निक्स है, उनमें क्या क्या कहा जा रहा है और उन्हें समझो। उनमें से कौन सी टेक्निक आप पर काम करेगी ये आप खुद भी नहीं जानते हो, जब तक करोगे नहीं, अप्लाई नहीं करोगे। 4 चीजें पढ़ा तो हर कोई देगा यार, लेकिन तुम्हें मेरी जान तुम्हारा खुद का सिस्टम खोजना है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको माइजनर आ गया, ये आ गया, तुम्हें ये पता करना है कि यार मेरा सिस्टम किस टेक्निक में सबसे बेस्ट रिजल्ट निकाल के दे पा रहा है। यही तो इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप ग्रो करोगे। भाई आपको स्पॉन्टेनियस काम नहीं आता है, एक भाई डिजाइन काम आता है, तो डिजाइन की तरफ जाओ, आप मेथड की तरफ जाओ, माइजनर की तरफ जाओ, सैडलर की टेक्निक्स पे जाओ, नाट्य शास्त्र को पढ़ो। तो जितनी भी एक्टिंग की जो टेक्निक्स हैं, जो बड़े लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी टेक्निक्स डिस्कवर करी है, इंडियन मेथड एक्टिंग को जिन्होंने प्रसन्ना जी ने, मैं हालांकि बहुत फॉलो करता हूं, उन्हें डिस्कवर करा है, तो उनको पढ़ो, उनकी टेक्निक्स को पढ़ोगे तो तुम्हें उनका छोटी छोटी डिटेलिंग पता चलेगी। एक प्रोसेस है मेरी जान, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला स्टेप क्या कहता है भाई, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी जब प्रेजेंट कर रहे हो तो उसका एक्टर को लगता है यार मुझे पता तो चले कहां गलती कर रहा हूं। अब उस फीडबैक के लिए कि आपने जो भी इम्प्रोवाइजेशन करा, घर वालों के सामने करा, टीचर के सामने करा, उसका फीडबैक ध्यान से एनालाइज करो और समझो खुद को कि हाँ यार सामने वाले ने अगर फीडबैक दिया है तो कुछ तो कारण है, एवं ही फीडबैक नहीं दिया। उस फीडबैक पे काम करना स्टार्ट कर दो, ग्रो कर जाओगे। एक्टरों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यार एक्टर अगर उसे कुछ कह दोगे तो मेरे यार ठीक था लेकिन वो तेरे डिक्शन खराब था, पागल है, अरे यार वहां पर ये प्रॉब्लम थी। तो इस तरीके की चीजों का एक्टर एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उसका फीडबैक, ऑडियंस का फीडबैक नहीं ले पाता यार। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ईगो। अभी तुम तो फ्रेशर हो गए, बहुत सारे लोग जो लोग ट्रेंड हो चुके हैं 8-10 नाटक करने के बाद वो तो महान एक्टर बन जाते हैं। तो क्या करना है, फीडबैक पे काम करना स्टार्ट कर दो, आज से ही करो।
कोई भी, किसी को भी दोस्त को दिखा दो, किसी भी अपने फैमिली के लोगों को के सामने कुछ प्रेजेंट कर दो और उनका फीडबैक लो। मम्मी बताओ, मम्मी अच्छी चीज बताओ, मम्मी इसमें बुरी चीज क्या लग रही है। उनको एक्टिंग की समझ नहीं है, लेकिन इंसान है, सिनेमा इतना देख रही है। मेरी खुद की माँ, जिन्हें एक्टिंग की इतनी समझ नहीं है, लेकिन फिर भी कहती है अरे यार वो एक्टर बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ग्रो कर रही है वो भी समय के साथ। ओटीटी उन्होंने देखना स्टार्ट कर दिया है, अमेजोन नेटफ्लिक्स पे आ गई, इतना सारा सिनेमा देखना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, तो ग्रो हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद अगला स्टेप जो आता है वो आता है मेरी जान डिक्शन और वॉइस पर काम। अब क्या काम करोगे आप? डिक्शन के लिए एक एक शब्द को चबा चबा के बोलना स्टार्ट करो, क्योंकि ये रेगुलर रूटीन है। अलग अलग डिक्शन को पकड़ो, अलग अलग टोन को पकड़ो, एक्सेंट को पकड़ो, बिहारी, गुजराती चीजें या फिर बंगाली, जहां से सीख सकते हो, मराठी, जितने भी एक्सेंट सीख सकते हो, थोड़े बहुत तो सीख सकते हो ना, सीखो, तभी एक्टर 4 नंबर आगे जाएगा। भाई आजकल कास्टिंग की रिक्वायरमेंट भी अलग आ रही है ना, बंगाली एक्टर। अब भाई मुझे नहीं आती बंगाली, जितनी हो सकती है मैं कोशिश करूं, क्योंकि ये चीज आज से, जब मैंने अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट करा 5 साल 10 साल पहले, ये इस तरीके की रिक्वायरमेंट नहीं आती थी कास्टिंग में, लेकिन आज आती है कि बंगाली कैरेक्टर चाहिए और इस तरीके की चीज। भाई ग्रो करो, सीखो, उसी तरीके की चीजें सीखो, क्योंकि आप ग्रो करना आपका कभी जिंदगी में रुकेगा ही नहीं। तो डिक्शन और वॉइस, वॉइस की क्वालिटी पे काम, हमिंग करो, ओम का उच्चारण करो, बहुत सारी और एक्सरसाइजेज है, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप किस तरीके से उन पर काम कर सकते हो और अपनी वॉइस को ठीक कर सकते हो। 7 चक्र है, उनमें से एक चक्र है ओम हमिंग वाला, जिसे हम थ्रोट चक्र कहते हैं, उस पर काम करेंगे, है ना। तो ये पॉइंट हो गया। अब हम अगले पॉइंट के 9th स्टेप पे जाते हैं कि भाई 9th स्टेप क्या है कि ओपन योर ओन इमोशन, अपने इमोशन को बढ़ाओ, खोलो, जानो भाई खुद की चीजों को, क्योंकि जो तुम कर सकते हो वो मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में वो इमोशन खुद महसूस करे हैं। तो अपने इमोशन को खोजो, जानो, अपने इमोशन को और ऊपर तक लेकर जाओ, उनकी रेंज को बढ़ाओ। रेंज रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो रेंज भी आ जाएगी। हंसना, हालांकि स्टार्टिंग में फेक करोगे, लेकिन तुम्हें पता तो चलना चाहिए क्या फेक है और क्या धीरे 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 करके रियल की तरफ तुम चले जाओगे। तो अपने इमोशन को ओपन करना स्टार्ट करो। ठीक है, 9th पॉइंट। 10th पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, 10वें पॉइंट की, तो भाई आप अपनी ज्यादा से ज्यादा ऑडिशन तैयार करना स्टार्ट कर दो। स्क्रिप्ट उठाओ, कैमरा उठाओ, मोनोलॉग बोलना स्टार्ट करो कैमरे के सामने, क्योंकि देखो एट द एंड आपको आना कैमरे पर ही है। तो कैमरे के सामने ज्यादा से ज्यादा मोनोलॉग, डायलॉग्स और स्पीच, इन पर एक स्पेशल वीडियो बनाई है मैंने, वो भी देख लेना क्या डिफरेंस होते हैं। तो मोनोलॉग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। डायलॉग की तो नहीं कर सकते क्योंकि सामने से संवाद चाहिए, तो भाई कोई एक्टर भी चाहिए, लेकिन हाँ मोनोलॉग और स्पीच की तो कर सकते हो ना। तो भाई कैमरा लगाया और आपने मोनोलॉग बोलना स्टार्ट कर दिया, आपको अलग अलग वेरिएशन पता चलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो धीरे धीरे आप ग्रो करना स्टार्ट कर जाओगे। ठीक है, अब 11th स्टेप की बात कर रहा हूं भाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको फिर भी ये सब करने के बाद लग रहा है यार अभी भी कुछ कुछ है जो मुझे किक चाहिए यार, या पुश चाहिए, एक्टिंग क्लासेस या थिएटर, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप ज्वाइन कर लें। मैं पर्सनली बोलूंगा कि अगर आप थिएटर में जाना चाहते हो तो फिर भी अगर अपने आप को खोलना है, एक्सप्लोर करना है, तो थिएटर में जरूर थिएटर क्लासेस ज्वाइन करो। एक्टिंग क्लासेस तब सही है कब लेनी चाहिए कि जब आप 2 4 6 महीने 8 महीने जब आप थिएटर कर लेते हो, उसके बाद एक्टिंग क्लासेस पर आओ। एक्टिंग मतलब कैमरा क्लासेस की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें आप कैमरा की टेक्निक्स को समझते हो, क्योंकि मेन जो एक्टिंग है वो तो मेरे भाई थिएटर में ही है ना। समझ में आ रही है मेरी बात? 11 पॉइंट। अब सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है भाई योगा और मेडिटेशन, ये स्टार्ट कर दो, पूरा का पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले आपका अपना ग्रो होना इंपॉर्टेंट है। तब जब आप
पहले अपने आप को ग्रो करो, तब एज एन कैरेक्टर भी आप ग्रो कर पाओगे। पहले एक्टर तो अपने सिस्टम को तो समझ पे आए कि वो काम कैसे करता है यार, कैसे तुम्हारे इमोशंस चलते हैं, कैसे तुम्हारी बॉडी चलती है। संतुलित करो अपने दिमाग को, उसके लिए योगा करो, उसके लिए आप मेडिटेशन करो। तो ये 12 पॉइंट थे जो आपको समझ में आए होंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, यूजफुल लगी होगी। अगली वीडियो के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। वीडियो आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। पैक अप।